अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मार्च 2026 भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का सबसे डरावना महीना बन गया है। विदेशी निवेशकों ने सिर्फ एक महीने में 1.14 लाख करोड़ रुपए बाजार से निकाल लिए हैं और इसका असर सेंसेक्स निफ्टी में भारी गिरावट रहा है। सोमवार 30 मार्च की सुबह सेंसेक्स 1000 अंक से ज़्यादा गिरकर खुला और निफ्टी 22,500 के नीचे चला गया। कुछ ही मिनटों में सेंसेक्स में 1100 अंक तक की गिरावट आई और बीएसई मार्केट कैप से निवेशकों के 5 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। 200 मार्च महीने में विदेशी निवेशकों की इतनी बड़ी निकासी से अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि क्या शेयर बाजार में अभी और गिरावट बाकी है? क्या आपका पैसा सुरक्षित है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे और वो भी आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं आंकड़े। विदेशी निवेशक यानी एफपीआई ने मार्च 2026 में अब तक 1.14 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी निकासी है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में 94,000 करोड़ रुपए निकाले थे। अगर पूरे 2026 की बात करें तो अब तक कुल 1.27 लाख करोड़ रुपए बाहर जा चुके हैं। यानी साफ है विदेशी निवेशकों का भरोसा कमज़ोर हो रहा है और इस बिकवाली के पीछे 5 बड़े कारण हैं। पहला, मिडिल ईस्ट में युद्ध तेज होना और हूती विद्रोहियों के हमले, जिससे अनिश्चितता बढ़ रही है। दूसरा बड़ा कारण है कच्चे तेल की कीमत। ब्रेंट क्रूड $116 तक पहुंच गया है। और तीसरा, डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो रहा है। चौथा बड़ा कारण है अमेरिका में हाई बॉन्ड यील्ड, यानी विदेशी निवेशकों को यूएस ज़्यादा आकर्षक लग रहा है। और पांचवा कारण है ग्लोबल लिक्विडिटी कम होना। दोस्तों, पहले भारत की स्थिति गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी की थी, हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। जीडीपी ग्रोथ कम हो सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और कॉर्पोरेट अर्निंग भी कमज़ोर हो सकती है। सबसे बड़ा खतरा अभी भी बना हुआ है और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, जहाँ से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार गुजरता है। अगर यहाँ रुकावट बनी रही तो तेल $100+ तक बना रह सकता है, जो भारत के लिए बड़ा खतरा होगा। अजीब बात यह भी है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध से सोना और चांदी भी दबाव में है। इसका कारण है मजबूत डॉलर और ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद। ऐसे में डर है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ कम होगी, महंगाई बेकाबू होगी, राजकोषीय और चालू खाता घाटा बढ़ेगा। हालांकि आरबीआई ने डॉलर की पोजीशन सीमित करने की कोशिश भी की, लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ और रुपये में कमजोरी जारी है। अब बात करते हैं आपके पैसों की। एक्सपर्ट्स के मुताबिक निफ्टी अभी सेंसिटिव जोन में है। टेक्निकल चार्ट बताते हैं कि निफ्टी में अभी 500 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 1200 पॉइंट और गिरने की गुंजाइश है। बाजार अस्थिर है और निफ्टी 22,000 तक जा सकता है। अगर 22,000 से नीचे फिसला तो पैनिक सेलिंग जरूर दिखेगी और अगले 2-3 साल तक निफ्टी डाउन ट्रेंड में रह सकता है। इसलिए जब तक निफ्टी वापस 22,950 के लेवल पर जाकर नहीं टिकता, तब तक रिकवरी संभव नहीं है। हालांकि निफ्टी का पी रेशो अब करीब 19.9 पर आ गया है और वैल्यूएशन भी ठीक है, लेकिन अभी सस्ता नहीं है। इसीलिए अभी शेयरों की खरीदारी से बचें। अब सवाल बनता है कि ऐसे हालात में क्या करें? तो अभी पैनिक सेलिंग मत करें और जल्दबाजी में शेयर बाय भी मत करें। गिरते बाजार में सस्ता समझकर जल्दबाजी में खरीदारी ना करें। यह सोचकर शेयर ना खरीदें कि वे सस्ते मिल रहे हैं। गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश ना करें। अभी बाइंग से ज़्यादा अपने पैसों को बचाने के बारे में सोचें। बाजार के लिए गोल्डीलॉक्स की स्थिति अब बदल चुकी है। कमज़ोर महंगाई और तेज ग्रोथ की जगह अब अनिश्चितता ने ले ली है। अगले 1 हफ्ते तक नज़रें मिडिल ईस्ट युद्ध और क्रूड ऑयल पर रखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी गहरी और सटीक फाइनेंशियल खबरों के लिए दैनिक ट्रिब्यून के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें।